तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विपिन शाम को घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी स्किल्स और ओरिजिन पॉइंट को देख रहा होता है, लेकिन तभी उससे कुछ महसूस होता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी वाइफ रिया आ जाती है और विपिन अपने अलग ही अंदाज और स्टाइल में वहाँ लेटा रहता है, जिसे देख के उसकी वाइफ तो शॉक हो जाती है और थोड़ी थोड़ी ब्लश भी करने लगती है। तभी उसकी वाइफ विपिन से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी विपिन रिया से बोलता है, माय डियर वाइफ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स दिखाता हूँ। विपिन अपने हाथों के इशारों से रिया को अपने पास बुलाने लगता है और उससे कहता है, अब आ भी जाओ मेरी जान, चलो अब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तभी रिया सोच रही होती है, अब भला इससे क्या हुआ, हमेशा ये तो मुझसे दूर ही भागता है और आज ये मुझे खुद अपने पास बुला रहा है, चलो मैं भी इसकी ट्रिक देख ही लेती हूँ। और तभी वो विपिन के पास आ जाती है और विपिन के गालों में हाथ रख के कहती है, मुझे तुम्हारी न्यू पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई। और कहती है, चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी न्यू ट्रिक है। और तभी वो विपिन के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है, माय डियर हस्बैंड, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे आज। और तभी हमें बिस्तर हिलते हुए दिखाई देता है और आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें रिया की तरफ दिखाया जाता है जो उससे कह रही होती है, माय डियर हस्बैंड, सच में मुझे कल रात को बहुत मज़ा आया। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और तुम्हारी वो ट्रिक्स और मूव देखकर तो मैं शौक ही हो गई थी। सच में मुझे तो कल रात को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तभी विपिन बोलता है, आज तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही है, ये तो तुम्हारी ही सिखाई गई स्किल है जिसे मैंने बस इम्प्रूव किया है। तभी उसकी वाइफ कहती, क्या सच में? ये सब तो ठीक है, लेकिन कल तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर करके दूसरों को बहुत प्रोवोक किया है। तुम्हें मैं समझाने ही यहाँ आई थी कि फिर कभी तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी वो विपिन के कंधों में हाथ रख के कहती है, तुम इस सेक्ट में ऐसा वैसा कुछ नहीं करना जिससे मुझे आगे जाके मुसीबत हो, तुम समझ गए ना। तभी विपिन घबराते हुए कहता है, मेरी वाइफ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ वो सोच रहा होता है, अगर मैंने लोगों को गुस्सा नहीं दिलाया तो मैं ओरिजिन पॉइंट कैसे कमाऊँगा। उसे समझाने के बाद तभी उसकी वाइफ वहाँ से जाने लगती है और कहती है, चलो मैं तुमसे रात में आके मिलती हूँ। तभी विपिन रिया से कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। और विपिन सोच रहा होता है कि रिया ने तो काफ़ी हल्के से मेरे कंधे को दबाया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी वाइफ एक्यूरेट रिलम के 9वें स्टेज में है। तभी वो कहता है, लेकिन अभी तो मैं बस एक्यूरेट रिलम के फर्स्ट स्टेज में हूँ। तभी तो रिया के बस छीने बस से मुझे इतना दर्द हो रहा है, लगता है मुझे जल्दी अपना कल्टीवेशन बढ़ाना होगा और इसके साथ साथ मुझे अपने सिस्टम करने वाली स्किल को भी बढ़ाना होगा, नहीं तो अगली रात तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी वाइफ रिया कल्टीवेशन की ट्रेनिंग कर रही होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल रात विपिन के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के कारण रिया की मैजिकल पावर सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तभी उसकी डिसाइपल कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर, आपकी पावर्स तो सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। आप अभी एक्यूरेट रीलम के 9वें स्टेज में हैं। अगर आपकी पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो आप जल्द ही एक्यूरेट रीलम से सीधा इनिनेट रीलम में पहुंच जाएंगी। इनिनेट रीलम कल्टीवेशन स्टेज का दूसरा सबसे बड़ा रीलम होता है। इस स्टेज में आकर एक कल्टीवेटर बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। इस रीलम में आने के बाद अगर कोई कहे कि वो सबसे पावरफुल कल्टीवेशन की लिस्ट में शामिल हो गया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा सबसे पावरफुल कल्टीवेशन बेस होता है। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। रिया जब अपनी पावर्स को महसूस करती तो उसे पता चलता है कि जल्द ही उसका कल्टीवेशन एक्यूरेट रीलम से इनिडेट रीलम में पहुंच जाएगा। और वो सोच रही होती है, लगता है ये सब कल रात की मेहनत का नतीजा है, लेकिन हमारी ऑडियंस को तो पता है कि ये किस तरह की मेहनत है। रिया सोच रही होती है, इतने महीनों से मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन बस एक रात विपिन के साथ सिस्टम करने से मुझे इतनी सारी मैजिकल पावर मिल गई, पर ये हुआ कैसे। तभी उसकी डिसाइपल उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, मास्टर, मुझे लगता है कि विपिन पहले से ज़्यादा स्मार्ट और समझदार हो गया है। अब हमें थोड़ा उससे संभल कर रहना चाहिए, कहीं उसे हमारी सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए। ये सुनने के बाद रिया उससे कहती है,
कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक मुझे उसके अंदर से लाइफ एनर्जी मिल रही है तब तक मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसे पता भी चल गया तो मैं उसे उसी वक्त ख़त्म कर दूंगी। उसका तो कल्टीवेशन भी अभी 0 है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ विपिन कहीं जा रहा होता है और उसके आसपास के सेट के लोग उससे गुस्सा होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों में से कोई कहता है, अरे ये रिया का हस्बैंड है ना, मैंने सुना है ये अपनी वाइफ के नाम पे बहुत उछलता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, तुमने सही कहा, और तो और इसका कल्टीवेशन भी 0 है, पता है रिया ने पता नहीं क्या सोच के इसे चुना था। वो सभी लोग विपिन के बारे में ऐसी बात कर रहे होते हैं। सच में यार, विपिन ने तो सबकी लगा के रखी है। वो लोग तो सोच भी नहीं सकते कि उनकी वजह से विपिन को कितना फ़ायदा हो रहा है। विपिन तो ठान के बैठा है कि जिन जिन लोगों ने इस बॉडी के पहले ओनर को परेशान किया उनसे वो चुन चुन के बदला लेगा। उन लोगों को गुस्सा दिलाने के कारण विपिन को तो धड़ाधड़ पॉइंट मिल रहे होते हैं। विपिन भी ये सोच रहा होता है कि इन लोगों के कारण मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। लगता है कि मैंने इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास तो बस एक ही स्किल है जिसे मैंने पहले ही अपग्रेड कर लिया है। लगता है कि वो स्किल अब शायद ही अपग्रेड होगी, मुझे जल्द ही कोई ना कोई तकनीक या स्किल सीखनी होगी। विपिन बोलता है, लेकिन मैं क्या करूं, इस सेट के लोग तो मुझे कुछ सिखाएंगे ही नहीं। यहाँ तक कि जब मैं दूसरे सेट की लड़कियों को अपना चार्म दिखाता हूँ तो वो लोग भी मुझे सिखाने से मना कर देती हैं। और वो लोग कहती हैं, ब्रदर हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम बाहर के लोगों को नहीं सिखा सकते, हम बस ग्रुप के ही लोगों को सिखा सकते हैं। और जब ये बात रिया को पता चलती है तो वो भी मुझे पनिश करने लगती है और मुझे ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ एनर्जी उसे देनी पड़ती है। ये सब के कारण तो विपिन की हालत ही ख़राब होने लगती है और उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। और वो कहता है, अब तो मेरी स्किल भी मेरी मदद नहीं कर पा रही और मेरी मैजिकल पावर भी ख़त्म होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी वीक हो जाऊँगा। लेकिन तभी आसमान से एक पावरफुल एनर्जी हमें नीचे आती हुई दिखाई देती है और तभी सिस्टम का नोटिस आता है और सिस्टम उसे बताता है, होस्ट अभी अभी सिस्टम ने फ्रैगमेंट को डिटेक्ट किया है जिससे आपको नेक्स्ट स्किल एक्टिवेट हो सकती है। तभी विपिन कहता है, मुझे किसी भी हाल में इस फ्रैगमेंट को लेना ही होगा, तभी मैं अपनी पावर्स को बढ़ा पाऊंगा। तभी हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ फ्रैगमेंट को डिटेक्ट किया गया था। जिस जगह इस सेक्ट के इंसेक्टर का मंदिर रहता है, यहाँ केवल सेक्ट के लीडर ही आ जा सकते हैं। जब विपिन वहाँ अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ के दोनों गार्ड उसे रोकने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ केवल सेक्ट के मास्टर ही आ जा सकते हैं। तभी विपिन कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ अंदर तो जाना ही होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो दोनों लड़कियों की कमर को पकड़ लेता है। विपिन उन लोगों से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, मैं यहाँ अंदर जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो तुम लोगों के लिए आया था। जब मैंने दूर से देखा कि इतनी सुंदर लड़कियाँ यहाँ गार्ड का काम कर रही हैं, सच में यहाँ के लोग तो सच में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि आप लोगों को कोई और अच्छा काम करना चाहिए। ऐसा करते करते विपिन भाई तो उन लोगों की तारीफों को पुल बांधने लगता है और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और वो कहता है, अब मैं जल्दी गेट के अंदर चला जाऊँगा। इसी तरह वो दोनों लड़कियां विपिन की चाल में फंस जाती हैं। जरूर चलेंगे। तभी हमें वहाँ से कोई जाते हुए दिखाई देता है जिसका नाम ऋषि होता है। ऋषि इस सेक्ट का सबसे पावरफुल लड़कों में से एक होता है। अगर सच कहें तो इसे रिया से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उसे भी टक्कर दे सकता है। तभी विपिन उसे देख लेता है और सोचता है, लगता है कि मुझे अपनी वाइफ से बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया है। तभी विपिन उसकी तरफ जोर से आवाज़ देता है जिसे देखकर दोनों लड़कियाँ भी शॉक हो जाती हैं। तभी विपिन ऋषि से बोलता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ तुम्हें गार्ड का काम करना चाहिए ना। तभी ऋषि बोलता है, क्या बोला, तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है। ये सुनने के बाद विपिन उसे चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है, चलो जल्दी यहाँ आ जाओ और गार्ड की जगह खड़े हो जाओ आखिर। ये सब देख के तो वो दोनों लड़कियाँ घबराने लगती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है और कहती हैं, आप प्लीज़ इनसे ऐसे बात मत कीजिए, ये सेट के सुपीरियर है, ये गार्ड का काम भला कैसे कर सकते हैं। आप प्लीज़ इनसे माफ़ी मांग लीजिए, वरना ये हमें मार भी सकते हैं। और उसकी वाइफ भी यहाँ दौड़ते हुए आ रही होती है। तभी विपिन बोलता है, ये मारेगा मुझे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये तो बहुत बड़ा कामचोर है। भाई साहब, ये सुनने के बाद तो ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे बारे में ये सब कहे, आज तो मैं तेरी जान ही लूंगा, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ उसी तरह वहाँ आ रही होती है, पता नहीं कब तक पहुँचेगी।
उससे गुस्सा दिलाने के कारण विपिन को तो बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। तभी वो ऋषि को प्रवोक करते हुए कहता है, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, तेरी हिम्मत है मेरे को टच करके दिखा। ये सुनकर तो ऋषि का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो कहता है, आज तो मैं तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा, तूने मुझे समझ क्या रखा है। तभी वो विपिन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, विपिन पहले ही अपनी मार खाने की एक्टिंग शुरू कर देता है। अरे रे, मार दिया रे। और भाई की एक्टिंग से तो सल्लू भाई भी शर्मा जाए। फिर वो नाटक करते करते सीधे मंदिर के अंदर चला जाता है। जैसे ही विपिन मंदिर के अंदर चला जाता है, वैसे ही रिया उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आ जाती है और इसे सोच रहा होता है, मैंने तो इस पर कोई अटैक नहीं किया था, फिर भी बिना टच किए अंदर कैसे चला गया। तभी रिया ऋषि को वहाँ से हटाते हुए कहती है, ये आपने क्या कर दिया, आपके कारण विपिन मंदिर के अंदर चला गया है, मुझे जल्दी उसे वापस लाना होगा। तभी उसे ऋषि रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकती, इस मंदिर में केवल सेक्ट के मास्टर ही आ जा सकते हैं, अगर उनको पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे। ये सब की परवाह ना करते हुए भी रिया आगे बढ़ जाती है और कहती है, अगर इसके पास लाइफ एनर्जी नहीं होती तो मुझे इसे बचाने ही नहीं जाना पड़ता। लेकिन तभी वो दोनों गार्ड उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, इस मंदिर में केवल मास्टर ही जा सकते हैं, बिना उनकी परमिशन के अंदर कोई नहीं जा सकता। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विपिन मंदिर के अंदर आ जाता है और वो कह रहा होता है, आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया, अगर मैंने थोड़ी देर भी और की होती ना तो मैं उसके अटैक से जरूर मर जाता। तभी वो इधर उधर फ्रेगमेंट को ढूंढने लगता है, कहाँ है फ्रेगमेंट, मिल क्यों नहीं रहा, कहाँ पे है। तभी उसे एक अलग सी एनर्जी महसूस होने लगती है और जब वो उस और देखता है तब हमें एक मूर्ति दिखाई जाती है जो इस सेट के पुराने मास्टर की होती है। तभी विपिन बोलता है, मुझे तो इस मूर्ति से एक अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा है, हो ना हो लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेगमेंट इसी मूर्ति के अंदर ही मिलेगा। और जैसे ही वो मूर्ति को टच करता है तभी सिस्टम का नोटिस आता है और सिस्टम उसे बताता है, होस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको फ्रेगमेंट मिल चुका है जो अब सिस्टम के साथ मर्ज हो गया है। आपकी स्किल रीलम ट्रेवल वाली जो अब अनलॉक हो चुकी है, अब आप किसी भी अदर यूनिवर्स में आ जा सकते हैं। ये सुनने के बाद तो विपिन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार अब मैं अब दूसरी यूनिवर्स में भी जा सकता हूँ। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है, होस्ट आप दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 8 ओरिजिन पॉइंट देने होंगे, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तभी विपिन कहता है, अच्छा वो मैंने अपने पॉइंट्स को बचा लिया था, वरना तो मैं जा ही नहीं पाता। तभी वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम तुम्हें 8 पॉइंट चाहिए ना, मेरे पास 10 है, चलो दूसरे यूनिवर्स में चलते हैं। तभी सिस्टम उससे 8 पॉइंट ले लेता है और फिर हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है। तो इसके आगे क्या होगा वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।